नमस्कार विद्यार्थियों, एमपीएस विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, आज हमारा जो अध्याय नंबर 1 चल रहा है, अर्थशास्त्र का परिचय, उसमें हम अर्थशास्त्र की जो विभिन्न परिभाषाएं हैं, सबसे पहले हमने अर्थशास्त्र का अर्थ पढ़ा था, उसके बाद हमने विभिन्न परिभाषाएं पढ़ी थी अर्थशास्त्र की। तो आज हमारी जो अर्थशास्त्र की परिभाषा नंबर 3 है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र की परिभाषा नंबर 3, दुर्लभता प्रधान परिभाषा, सिंप्लिसिटी सेंटर्ड डेफिनेशन। देखिए, इससे पहले हमने अर्थशास्त्र का संबंध धन से पता लगाया। सर्वप्रथम जो अर्थशास्त्री थे, उन्होंने ये कहा कि अर्थशास्त्र का संबंध धन से है। उसके बाद कुछ अर्थशास्त्रियों ने ये कहा कि अर्थशास्त्र का संबंध तो कल्याण से है। इसके बाद जैसे जैसे समय बीता, विभिन्न नई परिभाषाएं सामने आने लगी। उसमें से दुर्लभता प्रधान परिभाषाएं तीसरी नंबर की आती है। समय बीतने के साथ प्रोफेसर रॉबिन्स ने इस परिभाषा के बारे में बताया। दोनों पहली वाली परिभाषाओं का खंडन किया और कहा कि अर्थशास्त्र न तो धन पर जोर देता है, किस पर जोर देता है? धन पर, और न ही मनुष्य के कल्याण पर जोर देता है, अपितु यह जोर देता है कि यह ये कहता है कि व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं, देखिए ये व्यक्ति की आवश्यकताएं असीमित हैं और उसके जो साधन है वह क्या है? सीमित है। उन दोनों के बीच संबंध स्थापित करता है। रॉबिन्स ने अपनी परिभाषा में यह कहा है कि अर्थशास्त्र न तो धन का विज्ञान है, न मनुष्य के कल्याण पर जोर देता है, अपितु वह तो इस बात पर संबंध स्थापित करता है कि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित हैं और उसके पास जो साधन होते हैं उनको पूरा करने के वह सीमित होते हैं। तो उन्होंने एक परिभाषा दी है, रॉबिन्स महोदय ने कहा है, सीमित व अनेक उपयोग वाले साधनों से। देखिए, हमारे पास जो साधन होते हैं, साधनों में हम धन भी कह सकते हैं और उसके अलावा समय। जो हमारे पास साधन होते हैं वह सीमित होते हैं। क्या होते हैं? सीमित और अनेक उपयोग वाले होते हैं। जैसे धन का बहुत सारा उपयोग है, उपयोग वाले साधनों से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यह कहता है रॉबिन्स महोदय अपनी परिभाषा के अंदर कि सीमित व अनेक उपयोग वाले साधनों से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है अर्थशास्त्र में। यानी कि वो ये कहते हैं मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है सीमित व अनेक उपयोग वाले साधनों से। तो इस प्रकार से रॉबिन्स महोदय ये कहते हैं कि जो अर्थशास्त्र की परिभाषाएं हैं उनमें ये बताते हैं मुख्य तौर पर कि अर्थशास्त्र में सीमित साधनों वाले असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति वाले साधनों का अध्ययन किया जाता है। रॉबिन्स की जो परिभाषा दी है रॉबिन्स ने, उनको हम निम्न प्रकार से उनकी व्याख्या कर सकते हैं। चार प्रमुख दे रखे हैं यहाँ पर, चार प्रमुख बिंदुओं से हम रॉबिन्स की परिभाषा की व्याख्या करेंगे। सबसे पहले, मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित व अनंत। आपने देखा होगा एक सामान्य प्राणी के तौर पर मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती हैं, अनंत होती हैं, उसकी आवश्यकता कभी पूरी नहीं होती। आपने देखा होगा जब एक बार मनुष्य की आवश्यकता पूरी हो जाती है एक, तो दूसरी आवश्यकता जन्म ले लेती है। इस प्रकार आपने देखा होगा मनुष्य अपने जीवन काल में हमेशा आवश्यकताओं की पूर्ति करने में ही लगा रहता है। उसकी आवश्यकताएं एक पूरी हो जाती है तो दूसरी आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार से वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में लगा रहता है। इसलिए पहली जो परिभाषा है उसके हम पहली व्याख्या करते हैं कि मनुष्य की आवश्यकता अनंत व असीमित, क्योंकि अनंत है, अनंत तक उसकी आवश्यकताएं चलती रहती है जो कभी पूरी नहीं होती, असीमित होती है। दूसरी आती है मनुष्य की पूर्ति के लिए साधन सीमित है, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधन सीमित है। ऐसी स्थिति में आवश्यकता के बीच चुनाव करना पड़ता है। देखिए क्या कह रहा है कि जब मनुष्य के पास साधन तो सीमित है, साधनों में हम धन समय भी कह सकते हैं कि साधन तो सीमित है, उन साधनों की पूर्ति करने के लिए मनुष्य के पास साधन सीमित है, लेकिन आवश्यकताएं बहुत सारी हैं। आपने देखा होगा हमारे पास भी ऐसा ही होता है, हमारे पास बहुत ही सामान्य धन होता है और हमारी आवश्यकताएं बहुत सारी होती हैं। इसलिए आपने देखा होगा ऐसी स्थिति में हमें
आवश्यकताओं के बीच चुनाव करना पड़ता है। आपने देखा होगा सर्वप्रथम जब हमारे पिताजी पैसे लाते हैं तो हम सर्वप्रथम उन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं जो हमारे लिए अति आवश्यक होती हैं, जैसे आटा, दाल, ये सारी चीजें। आपने देखा होगा इस स्थिति में हम आवश्यकताओं के बीच चुनाव करते हैं, उन आवश्यकताओं की सबसे पहले पूर्ति करते हैं जो हमारे लिए अति आवश्यक होती है। तीसरी आती है साधनों के वैकल्पिक प्रयोग, इसलिए आवश्यकता के मध्य चुनाव करना पड़ता है। आपने देखा होगा आवश्यकताओं साधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, जैसे मान लो मैं जल की बात करता हूँ, जल जो होता है उसके वैकल्पिक प्रयोग है, ये नहीं है कि पीने के काम ही आता है, कपड़े धोने, उद्योगों में, सिंचाई, सभी कामों में आता है, इसलिए हमें वैकल्पिक प्रयोग करना, इसलिए आवश्यकताओं के मध्य चुनाव करना पड़ता है। इसलिए आपने देखा होगा हम आवश्यकताओं के बीच चुनाव करते हैं, जैसे हमारे पास पैसा सीमित है तो उस पैसे का वैकल्पिक प्रयोग है, बहुत सारे जगहों पर वो पैसा खर्च होता है, इसलिए हम हमारी जो आवश्यकता होती है उनके बीच चुनाव करना पड़ता है कि हमें पैसे को सर्वप्रथम कहाँ लगाना चाहिए, किस आवश्यकता की पूर्ति करना चाहिए। और अंत में चौथा आता है आवश्यकताओं की तीव्रता में भिन्नता। देखिए इस बात में क्या कह रहा है, हमारी आवश्यकताएं बहुत सारी हैं, उनकी तीव्रता भी बहुत सारी है, जैसे पेयजल है, पीने के लिए पानी है, वो हमारी तीव्र आवश्यकता है, जबकि कपड़ा धोना तीव्र आवश्यकता नहीं है। तो आवश्यकताओं की तीव्रता भी हमारे लिए अलग अलग है। आपने देखा होगा इन आवश्यकताओं के बीच हम चुनाव करते हैं, इसलिए आपने देखा होगा अब सामान्य तौर पर यह पता लगता है कि जो साधन है वह सीमित है और आवश्यकताएं असीमित हैं, इसलिए मनुष्य को साधनों के और आवश्यकताओं के बीच चुनाव करना पड़ता है। यह चुनाव की समस्या ही आपने देखा होगा स्ट्रेन की समस्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है कि हमें किन साधनों का चुनाव करना चाहिए, उन साधनों के चुनाव करने के बाद क्या हमारी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं। आपने देखा होगा आगे जाकर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को हम पढ़ेंगे कि चयन की समस्या क्या है, किन वस्तुओं का हमें चुनाव करना चाहिए अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए। तो एमपीएस विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आप हमेशा इन वीडियोज के माध्यम से क्लास से जुड़े रहें। धन्यवाद।